जमहूरियत के तसलसल का सफर। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली आज हल्फ उठाएंगे। ऐवान ज़ेरी का अहम इजलास सुबह 10 बजे होगा। शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों और 9 मुंतखब अरकान असम्बली के एजाज में इशाइया। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर की शिरकत। शुरका ने आसिफ अली जरदारी को सदर के मनसब पर नामजदगी पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी से गुलाम मुस्तफा शाह को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली नामजद किया। पीपीए चेयरमैन का मीसा की मईशत और कौमी इत्तेफाक की राय पर जोर। वजीर आजम को इंतखाबी और अदालती इस्लाहात की तजवीज देती। कहा, अगर अपोजिशन को मिलाकर 3-4 काम किए तो आप कामयाब तरीन वजीर आजम होंगे। पीटीआई का असेंबली इजलास में शिरकत का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं, भरपूर मुकाबला करेंगे। हमारा मकसद बानी पीटीआई समेत कैद रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई है। हमें वोट दो, मौलाना फजलुर रहमान का मनाने का मिशन। इत्तेहादियों के वफ्द की फजलुर रहमान के घर आमद। सादिक संजरानी, यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, नवीद कमर, अलीम खान और दीगर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। साबिक इत्तेहादियों ने मौलाना से वज़ीर आज़म के लिए वोट मांग लिया। मीडिया से गुफ्तगू में सरदार अयाज सादिक ने कहा, गुफ्तगू अच्छी रही। हमने दरखास्त की हुकूमत साजी में हमारा साथ दें। वो सोच कर जवाब देंगे। उनके हमसे कोई गिले शिकवे नहीं, हालात से हैं। हम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। हम उनका घर अपना घर समझते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI फे कोर कमेटी का इजलास। कौमी असम्बली के इजलास से मुताल्लिक हिकमत अमली तैयार कर ली। JUI के 9 मुंतखब अरकान असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ बेहतरीन इंतखाब है। उन्हें वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद करता हूँ। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी इजलास में ऐलान। कहा, शहबाज शरीफ ने 16 महीने बहुत हिम्मत से हुकूमत की। मैं उनकी जगह होता तो ना कर पाता। बोले, 1.5-2 साल मुश्किल होंगे और मुश्किल फैसले भी करना होंगे। पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करना है। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ जो लॉजिक को समझते हैं, न मानते। जो भी उनको लाए वो पाकिस्तान के बड़े दुश्मन हैं। ये लोग ऐसे इल्जामात लगाते रहेंगे, उनसे घबराने की जरूरत नहीं। वो जज कहाँ हैं जिन्होंने हमें सिसिलियन माफिया कहा? मुझे सजा सुनाने वाले जज आज किसी को मुंह दिखाने के काबिल हैं? हमने क्या बिगाड़ा था? हमारे खिलाफ इतना गुस्सा क्यों था? इस सारे खेल में और भी प्लेयर्स थे। इजलास में नवाज शरीफ पर एतमाद और खिराज तहसीन की करारदाद मंजूर। शहबाज शरीफ ने कहा, सदर एक पार्टी के इशारे पर आइन शिकनी कर रहे हैं। ये उनका दोगलापन है। जहां हारे वहां धांधली, जहां जीते वो इलेक्शन ठीक। शहबाज शरीफ ने 9 मुंतखब और नून लीग में शामिल आजाद अरकान को मुबारकबाद दी। सरदार अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे। आज एक लेटर IMF को भेज दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान के इकानमी पे किसी किस्म का असर हो, लेकिन IMF को हमने जरूर रिमाइंड करवाया है, वो वादा इलेक्शन का फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना लाजिम था। बानी PTI ने IMF को खत लिख दिया। तर्जुमान रऊफ हसन का MD IMF को लिखा गया खत मंजर आम पर आ गया। पाकिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल पर गौर की अपील। खत में कहा गया, IMF बेल आउट बातचीत में सियासी इस्तेहकाम को अहमियत दे। अवाम के एतमाद वाली मुंतखब हुकूमत ही इस हवाले से गुफ्तगू का इख्तियार रखती है। बानी PTI रियासत पाकिस्तान और IMF डील में कायल नहीं होना चाहते। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा, नहीं चाहते IMF के प्रोग्राम में रुकावट बने। शफाफ इलेक्शन की बात हुई थी, IMF को खत में याद दहानी कराई है। उमर अयूब बोले, हमारी पार्टी और बानी PTI मईशत में रुकावट नहीं बनना चाहते। पाकिस्तान की मईशत को एक मजबूत हुकूमत ही ठीक कर सकती है। PTI चाहती है जो कर्जा मुल्क के लिए लिया जाता है वो दुरुस्त इस्तेमाल हो। 9 मई को जो मुल्क की सियासती एहसास को चैलेंज किया गया था, उसका जरूर कोई हिसाब तो जरूर होना चाहिए। 9 मई है, वो तो कौम का कर्ज है, वो अदा होना चाहिए। 9 मई में मुलव्वस लोगों का हिसाब किताब होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का कहना है, 9 मई को रियासत को चैलेंज किया गया। नैब के जरिए नवाज शरीफ और उनके कारकुनों के साथ बहुत कुछ हुआ। बोले, सदर मुमलिकत ने 2 बार आइन की खिलाफ वर्जी की है। आरिफ अलवी पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए।
कमर बाजवा और फैज हमीद बैठकर हमसे कानून साजी कराते थे। उस दौर में कानून साजी के लिए उनके मेस में जाते थे, हमसे FATF से मुतालिक कानून साजी कराते थे। दोनों कानून साजियां उनकी ही मुदाखलत के बायस हुई। जो बिगाड़ उस वक्त पैदा हुआ हम भुगत रहे हैं। सबको सियासी इस्तेहकाम के लिए इकट्ठे बैठना चाहिए। पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देगी। मसलीत और कौमी मफाद में कम एक बेर मिनिमम एजेंडा बनाना चाहिए। चंद ऐसे इशूज जो कि नेशनल इशूज हैं जिसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। सारी मेन जमातें जो हैं वो हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही हैं। खुदारा वो अवाम पे रहम करें। इत्तेहादी चैलेंजेस से निमटने के लिए पुरअज़्म हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं तमाम शोबों में बेहतरी के लिए इस्लाहात करेंगे, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। PP रहनुमा नवीद कमर बोले मिसाक़े मईशत के लिए हम मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। मफाहिमत जरूरी है, ऑपोजिशन को भी साथ मिलाना चाहिए। मुस्तफा कमाल ने कहा मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। अलीम खान का कहना था नई हुकूमत से गुजारिश है अवाम की हालत पर रहम करें। करा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने को लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 20 फरवरी को कि हमें रिजर्व सीट्स नहीं चाहिए। ये चीज हकायक के बिल्कुल मुतसादिम है और बरक्स है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। PTI के वकील अली जफर ने दलाइल में कहा आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी बन गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दिया और कहा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों मजबूर कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा हमें ऐसे किसी खत के हवाले से नहीं बताया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा ने रद्द-ए-अमल में कहा खत की बात हकीकत के बरक्स है। जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन नहीं लड़े इसलिए 5% कोटा नहीं बनता। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था। खत में कहीं ये जिक्र नहीं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं मखसूस नशिस्तें कोई खैरात नहीं, आईनी हक है। हमारी सीटें PP और नून लीग में बांटी गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर गौहर बोले असेंबली उस वक्त तक पूरी नहीं जब तक सारे अरकान मौजूद ना हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला क्योंकि कानूनी है तो फिर ना ही समझे और सीटें बनती भी नहीं हैं। फैसल वाडा कहते हैं फॉर्म 45 में छोले खाएं, PTI चांद पर हुकूमत बनाए क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा। मौला जट की सियासत नहीं चलेगी। जितनी नशिस्तें मिली हैं उस पर सबर शुक्र करें वरना दौड़ जाएं। खैबर पख्तूनख्वा का पहला इजलास ही हंगामाखेज। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर का फलक शिगाफ नारों से इस्तकबाल। नौमुंतखब अरकान की हल्फबर्दारी में शिरकत के लिए कारकुनों का जम्मे गफीर टूट पड़ा। अमले के साथ धक्कम पेल करके लोग अंदर दाखिल हो गए। मेहमानों की गैलरी खचाखच भर गई। नून लीग के रुकन सोबिया शाहिद ने अवान में घड़ी लहराई। मेहमानों की गैलरी से उन पर जूते, लोटा और फलों के छिलके फेंके गए। ऐवान नारों से गूंजता रहा। सूबाई असेंबली के 116 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर के लिए बाबर सलीम स्वाति, डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी नामजद। इंतखाब आज होगा। बलोचिस्तान असेंबली का पहला इजलास भी हो गया। अरकान ने हल्फ उठा लिया। वैसे आप खैरियत से हैं जी? उस दिन आपसे मेरी मुलाकात आपको ये कहने आई हूँ कि आप सबके लिए मेरे दरवाजे खुले। मैं आपकी भी उतनी हूँ जितनी मैं बाकियों की हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऑपोजिशन को साथ चलने की दावत। मरियम ऑपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब की नशिस्त पर गईं। कहा इंतखाब के दिन आपसे मेरी मुलाकात न हो सकी। उस दिन भी चाहती थी कि आप ऐवान में होते। आप सब के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। जितनी हुकूमती अरकान की वज़ीर आला हूँ उतनी ही आपकी भी हूँ। राना आफ्ताब अहमद ने आमद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज कहती हैं जमहूरियत के सफर में ऑपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। मुखालिफिन को समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। अवाम की खिदमत करके मुखालिफों को गलत साबित करेंगे। स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के इलाके में बदअमनी पर तशवीश है। नौमुंतखब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है
जल्द अपनी टीम कायदीन की मुशावरत से बना लूंगा, काम नहीं रुकेगा, मैं वन मैन आर्मी हूँ। जल्द आसिफ अली जरदारी सदर का हल्फ उठा लेंगे। मुस्तफा कमाल के ऑडियो लीक पर कहा, ऐसे मफरूजों पर बात नहीं होती। वजीर आला सिंध ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। 9 मुंतखब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर भी साथ थे। वजीर आला सिंध ने अमन अमान से मुतालिक इजलास में कहा, सिंध के आवाम और उनकी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। पुलिस रेंजर्स मिलकर स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के इलाके को डाकुओं से पाक करे। डीजी रेंजर्स ने बताया, पुलिस से मिलकर ड्रग माफिया, दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। आज अगर हम सूचे लेकर आए हैं और इस पर हमारे लिए पीपल्स पार्टी अगर आपको ये सब बातें कर रही है, डिबेट कर रही है और अगर हमें मैंडेट मिला ही है जिस तरह औरों को मिला है, हमने ये भी सुना दिया कि अगर हमारा 100% वाला है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एससीपी पार्टी मौजूद है, उन्हीं की तरफ हमारा इशारा था कि उनका 200% जारी है। तो रात में और दिन में मिला के भी नहीं मिला, दूसरे दिन मिला है, तीसरे दिन जाके वो 200% वाले। जो कुछ हमारे मैंडेट के साथ हुआ उसकी वजह नून लीग और पीपल्स पार्टी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की राबता कमेटी इजलास में गुफ्तगू, ऑडियो सामने आ गई। कहा, एमकेएम तो 7 सीटों के साथ पीटीआई के साथ थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग जेलों में जाने वाली थी। हमने आगे आकर आपको वोट दिए, जिसके बायस मैंडेट नाराज हुआ और हमें इस बार वोट भी नहीं दिया। तर्जुमान गवर्नर सिंध का कहना है, ऑडियो में आवाज कामरान टिसोरी की है, लेकिन कुछ चीजों को एडिट करके सयाको सबाक से हटकर बयान किया गया। दो दिन की तूफानी बारिश ने गवादा में तबाही मचा दी। 90% शहर डूब गया, मकान तबाह, दरख्त और खंबे गिर गए, मवासलात का निजाम दरहम बरहम। 168 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता, आबी रेलों से साहिल पर खड़ी मुतादिद कश्तियां टूट फूट गई। पाक फौज लोगों की मदद को आ गई। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। महकमा मौसमियात ने आज दोबारा तेज बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में भी 1 मार्च को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुमकिन आंधी और तूफानी बारिशों के सबब सीएए ने कराची एयरपोर्ट अलर्ट जारी कर दिया। बारिश के दौरान तैयारों की महफूज फ्लाइट ऑपरेशन यकीनी बनाने की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की एएसपी सैयदा शहरबानो नकवी को शाबाश, पेशा वराना महारत की तारीफ की। कहा, खवातीन पाकिस्तानी माशरे का अनमोल हिस्सा हैं, जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आर्मी चीफ ने कानून की हुक्मरानी पर भी जोर दिया। बोले, तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मयसर हैं, कानून को हाथ में न लिया जाए। बिद्दत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयां माशरे के नुक्ता नजर को कमजोर करती हैं। निडर ऑफिसर ने 26 फरवरी को लाहौर के इचरा बाजार में मुश्तइल हुजूम से खातून को बाहिफाजत निकाला था। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार भुट्टो से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। अदालती मुआविन मंजूर मलिक ने कहा, जुल्फिकार भुट्टो का केस कत्ल का ट्रायल नहीं बल्कि ट्रायल का कत्ल था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या इस पहलू की तहकीकात हुई कि कत्ल का हुक्म किसी और ने दिया और नाम वजीर आजम का लगा? गवाह का ज़मीर 3 साल बाद ही क्यों जागा? अदालत ने गवाह मसूद महमूद के बैरून मुल्क जाने की तफसीलात अटॉर्नी जनरल से तलब कर ली। अहमद रजा कसूरी ने कहा, मंजूर मलिक अदालती मुआविन कम और वकील सफाई ज्यादा लगे। क्या अदालत ने रेफरेंस काबिल समाअत करार दिया जो इतनी तफसीलात में जा रहे हैं? चीफ जस्टिस बोले, केस को हिस्सों में तकसीम नहीं करेंगे, सबको सुनकर एक ही मर्तबा फैसला करेंगे। लापता बलोच तलबा केस में निगरान वज़ीर आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अनवारुल हक काकड़ बोले, हमाइन के अंदर रहकर काम कर रहे हैं। बलोचिस्तान में मुसल्लह शोरश का सामना है, वो एक नई रियासत तश्कील देने के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद कर रहे हैं। जबरी गुमशुदगी के मामले पर पूरी रियासत को मुल्जिम बनाना दुरुस्त नहीं। यूएन का भी एक तरीकाकार होता है। वो पूछते हैं कि कौन लापता हुआ, वो पूछते हैं आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी हैं, आप लापता हो गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा, आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे लापता हो जाना है। अनवारुल हक काकड़ बोले, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं अनवार का नाम ले लेता हूँ। अदालत ने कहा, किसी नॉन स्टेट एक्टर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, कानून की पासदारी हर शहरी का हक है। कराची में तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सोए अफराद को रौंद डाला। नागिन पुल के करीब 2 भाई अशोक और बाली जान से गए, 2 लड़कियां और एक बच्चा जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक वाकया 2 कारों में रेस लगने के दौरान गाड़ी बेकाबू होने पर पेश आया। कार सवार अफराद गाड़ी छोड़कर भाग गए। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी।
कराची के दो दरिया साहिल के करीब फायरिंग में मुलव्वस 3 मुलजिम गिरफ्तार। बिलाल, जब्बार और व्हाट्सएप पर प्रोग्राम करने वाले एडमिन को हिरासत में ले लिया गया। एक मुलजिम ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सबको बुलाया था। मुलजिमों ने साहिल पर इवेंट के दौरान अंधाधुंध फायरिंग करके शहरियों को हिरासत किया था। शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए एक जवान जख्मी हुआ। दहशतगर्द टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में भी मुलव्वस थे। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात से शिमाली वजीरिस्तान के कबायली अमायदीन की मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने शिमाली वजीरिस्तान के इत्मीनान कबायली अमायदीन से मुलाकात की। अमायदीन ने पाक फौज के गैर मुतजलजल जज्बे को सराहा। कहा, कबायली अवाम पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखती है। हमेशा की तरह मुल्क की बका सालमियत के लिए शाना बशाना खड़े हैं। कोर कमांडर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली अवाम का फौज के शाना बशाना लड़ने पर शुक्रिया अदा किया। कहा, पाक फौज कबायली इलाकों में फलाह व बहबूद के लिए तमाम तर वसाइल बरूएकार ला रही है। केपी हुकूमत से मिलकर कबायलियों की वापसी के इकदाम कर रही है। तालीम, मादनियात और दीगर शोबों नौजवानों की नुमाइंदगी के लिए इकदाम कर रहे हैं। शिमाली गजा में फलस्तीनी फाका कशी का शिकार, खाने को कुछ नहीं। शहरी कारदार पौधों के पत्ते खाने पर मजबूर। हफ्ते भर में ये भी खत्म हो जाएंगे, फिर क्या खाएंगे? बुजुर्ग फलस्तीनी का सवाल। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने बैनुल-अक़वामी बरादरी को खबरदार कर दिया। कहा, इसराइल ने इमदाद के लिए रास्ते न खोले तो गजा में लाखों अफराद भूख से मर जाएंगे। ओदन की जानिब से गजा के मुख्तलिफ इलाकों में तैयारों के जरिए खुराक के पैकेट गिराए गए। गजा में इसराइली दहशतगर्दी में मजीद 76 अफराद शहीद। शहदा की तादाद 29,954 हो गई। बड़ी तादाद खवातीन और बच्चों की। 70,000 से ज्यादा जख्मी हैं। इस्लामाबाद की 3 शिकस्तों के बाद विनिंग ट्रैक पर वापसी। कराची किंग्स के खिलाफ 7 विकेटों से फतह समेट ली। होम ग्राउंड पर किंग्स ने 5 विकेट पर 165 रन बनाए। पोलार्ड ने 28 गेंदों पर 48 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। जवाब में इस्लामाबाद के ओपनर्स ने शानदार आगाज दिया। सेंचुरी शराकत बनाई। हेल 47 रन बनाकर आउट हुए। 82 रन पर मनरू आउट हुए। इस्लामाबाद ने हदफ 9 गेंद कबल हासिल किया। मेगा इवेंट में आज किंग्स और ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। शेर फतह के साथ वापसी के लिए जान लड़ाएंगे। मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पहली बारी में और दूसरी बारी में फर्क होता है। टॉस जो जीतना था ना, उसी ने फैसला कर दिया। मेरा मानना है कि बॉलिंग बड़ी गलत हुई है। कराची की बॉलिंग जो थी वेवर्ड थी। रूम बहुत ज्यादा दे रहे थे। विकेट टू विकेट खींचा हुआ बॉल करते तो शायद इस्लामाबाद के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती। PSL का बढ़ाए शौक, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। बासित अली कहते हैं, पहली इनिंग और दूसरी इनिंग में फर्क था। टॉस ने ही फैसला कर दिया। 5 खिलाड़ी जल्दी आउट हुए, बाद में पिच ठीक हो गई। कामरान अकमल बोले, कराची ने बहुत खराब बॉलिंग की। रन ज्यादा दे रहे थे। शुरू के 6 ओवर्स में इस्लामाबाद ने कराची से मैच छीन लिया था। अदाकारा हिरा सुमरो बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूपदारा शोएब अख्तर का आदि के साथ मिलकर सबको खूब हंसाया। ये बताएं, आप मैच देखने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? कैसे? मैं तो जा रहा हूँ। जाने देंगे फ्री में मुझे। मैंने 14-15 साल पाकिस्तान के लिए खेला हूँ। वो मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं पता नहीं कोई आम सा शहरी हूँ। मोहसिन नकवी साहब को और वहाब, इनको पूछना चाहिए मेरी जिससे बात हुई है तो क्या जवाब दिया। अपने साबिक खिलाड़ियों को भूल गया। कामरान अकमल का शिकवा। कहा, मैच देखने कैसे जाऊं, पीसीबी ने टिकट्स ही नहीं भेजे। टिकट्स के लिए राबता किया तो इस तरह बात की गई जैसे आम शहरी हूं। इस तर्ज अमल पर अफसोस है। पीसीबी भूल गया कि हमने 14-15 साल पाकिस्तान की खिदमत की है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज नोटिस लें। जिसने मुझसे बात की उसका नाम नहीं लूंगा। CEO उनसे पूछें कि क्या कामरान अकमल से उनकी बात हुई।